सो क्या लास्ट 30 डेज़ में जादवपुर जैसा कॉलेज क्रैक कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? एंड ये क्वेश्चन उनके लिए जो रिसेंटली बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म किए हुए हैं, जस्ट दिए हैं, मीन्स 12th फ्रेशर है, जो ड्रॉपर है उनके लिए खैर ये मतलब पॉसिबल है, बट उनके लिए काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है जो बोर्ड्स एग्ज़ाम दिए। तो उनके लिए जो डायरेक्शन है वो कुछ अलग से फॉलो करना पड़ेगा। आपको सटीक चीज़ें सटीक टाइम पर फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मैं जो बातें बोलने वाला हूँ तो हाँ जी पॉसिबल है। मतलब देखो, जादवपुर प्राप्त करने के लिए ना नॉन डोमिसाइल के लिए अंडर 2000 रैंक लाना होता है, ठीक है, ये क्लियर बता दूं मैं। एंड जो डोमिसाइल है उनके लिए आपको अंडर 6000 रैंक लाना होता है टिल DC डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। ये क्या है आपको सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो 30 डेज़ में तो जी हाँ क्रैक आप जादवपुर इजिली कर सकते हो। अब जिसको पता है नहीं तो बता दो, हम लोग का एक डेडिकेटेड बैच है, सारथी बैच, जहाँ पर A to Z प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर ये बैच ज्वाइन करते हो लास्ट के 1 महीने में आपका जो सेफ स्कोर है, जो मैंने रैंक का जो नाम लिया हो 2000 6000 या प्राप्त कर ही लोगे, तो सारथी बैच को अवश्य ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, जो आपको पता नहीं है ना, 50% जो सिलेबस होता है अगर सिर्फ वही ढंग से कर लेते हो ना, आपका 80+ मार्क्स आ ही जाता है। तो हम लोग का वैसे जो मॉक टेस्ट है जो सारथी बैच में ऐड कर रखे हैं, ठीक है, जो आपका हैंडबुक हो गया, आपका जो लेक्चर्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो वही सिलेबस ही कवर करके रखे कि 50% में कवर हो ही जाएगा। तो सारा सिलेबस फॉलो करने का नीड है ही नहीं। ऐसा मत सोचो कि हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी जाकर के आप 80+ मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मतलब हर एक चैप्टर पढ़ना है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी डेप्थ में पढ़ने का नीड है नहीं। 50% सिलेबस ढंग से थॉरोली कंप्लीट करते हो, आपका 80+ मार्क्स गारंटी आ जाएगा। एंड यही आपका निंजा टेक्निक है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो ये 30 डेज़ में आपको यही ला सकता है। एंड ये सब जो सेक्शंस है इसको मिस बिल्कुल करना ही नहीं है, अदरवाइज यू कैन नेवर अचीव 80+, पॉसिबल ही नहीं है, एकदम पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट्री में आपको GOC करना ही होगा, मैथ्स में आपको कैलकुलस करना ही होगा, छोड़ना नहीं है जो भी चैप्टर्स है। फिजिक्स आपको मॉडर्न वाला पार्ट करना ही होगा। ये करते हो तो आपको जो 80+ का जो रास्ता है वो काफ़ी आसान बना देगा। वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है, वेटेज करके, जो डू एंड डाई चैप्टर से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका वेटेज वाला वीडियो प्लीज़ देख लो। वहाँ से वो काफ़ी अच्छा आइडिया समझ में आएगा कि किसमें कितना वेटेज है, परसेंटेज ऑफ वेटेज आपका मैथमेटिक्स का बात कीजिए, जो उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है, कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, सेम विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो वीडियो अवश्य देख लीजिए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ, अवॉइड स्किपिंग चैप्टर्स। तो आपको चैप्टर को स्किप नहीं करना है। लेट्स से आपको PNC काफ़ी टफ लगता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसे स्किप नहीं करना है। अगर टफ लगता है तो एटलीस्ट ये काम करके रख लो। हम लोग का जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो ऐड कर रखे वो कर लो। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हम लोग वैसे बना के रखे हैं, आपको हर एक चैप्टर्स का डेडिकेटेड एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सेकेंडली आपको PYQs करना है, जो आपका चैप्टर वाइज PYQ है MTG बुक का, ठीक है। तो ये दो काम कर लेते हो ना तो वो इनफ है। और हाँ, एक फॉर्मूलाज उसका जो रिलेवेंट है वो भी करके रख लीजिएगा। तो ये करते हो तभी स्किप करो, मतलब उसको छोड़ दो, ठीक है। बट ये करने के बाद एकदम से छोड़ दोगे तो ये पॉसिबल कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चंस कवर करने हैं मैथ्स में। तो 75 क्वेश्चंस कवर करने के लिए कोई चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। सेकेंडली, अवॉइड अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है आपको WBG एग्जामिनेशन में। अगर 75 क्वेश्चंस हैं तो ट्राई टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस परफेक्टली, बाकी 15 छोड़ दो, करना ही नहीं है, ठीक है। बाकी अगर करने जाओगे तो आपका फिर दिक्कत हो सकता है। सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट एटलीस्ट 40+ मार्क्स इन मैथ्स। मैथ्स में 40+ लाते हो, आपका 80+ जो फिगर है वो आ ही जाता है, ठीक है। आप मतलब जितना भी वर्स्ट हो सके, फिजिक्स में 15 लाते हो तो बाकी आप मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में आप मतलब 25 तो ला ही लोगे, तो 40 बन जाता है। तो मैथ्स में 40+ लाओ, आपका जो टोटल ओवरऑल है वो 80+ कन्फर्म आपका आ ही जाएगा। अगर ये करते हो आपका हाँ 80+ पॉसिबल है। जादवपुर क्रैक करना ये मत सोचो, आपको सिंपली ये सोचिए मुझे 80+ लाना है। 80+ लाते हो जादवपुर अपने आप ही क्रैक हो जाएगा, आपका WBG क्रैक हो जाएगा। अब जादवपुर में CSE चाहिए, IT चाहिए, तो इसके लिए आपको 120 के करीबन तो जाना ही पड़ेगा, 130 135 तो वहाँ पर रीच कर जाते हैं। बट आपको जादवपुर में कॉलेज चाहिए, जादवपुर में सीट चाहिए, तो उसके लिए आपको 80+ 85+ मार्क्स लाइए, आपको मिल ही जाता है सीट, ठीक है। क्योंकि वो लाते हो तो आपको अंडर 6000 रैंक तो कन्फर्म आ ही जाएगा, कन्फर्म है। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो बताना था, तभी जाकर के आप 30 डेज़ में जादवपुर क्रैक कर सकते हो। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट हाँ कैसे आपको मैंने बता दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोई नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, तो ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। आप बाकी कुछ करो या मत करो, ये पॉइंट प्लीज़ मत करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट पता होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटेंड करते हैं, बट क्या करते हैं 50 अटेम्प्ट किए तो 50 में से सपोज उसने 30 सही किया, बाकी जो 20 से गलती करके आ गया, तो वहाँ पे आपका जो टोटल ओवरऑल स्कोर है काफ़ी बेकार हो जाता है। तो 50 अटेम्प्ट कर रहे हो तो बस 5-6 गलतियाँ हो सकती है, बाकी 20 गलतियाँ मत कर दो कि 20 आपने गलतियाँ कर दी, ठीक है। तो
तो होगा तभी अटेम्प्ट करो। और खास करके जो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पर -0.5 में जाता है, यहाँ पर -0.25 में जाता है जो कैटेगरी ए है, तो ये ध्यान से करो। ज़्यादा उछलने की दरकार है नहीं, जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट किया करना आप लोग। बाकी हम लोग डेली वीकली मीन्स हम लोग मेंटरशिप सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। आपका जो भी मन में डाउट है, हम लोग का एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है। सब कुछ आपका कन्फ्यूजन 1 to 1 आपका डिस्कशन कर रहे होंगे। तो कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप सारथी बैच ज्वाइन कीजिए, आपको सब कुछ सर्विसेज है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड इस 1 महीने में आपको डेफिनेटली जो स्कोर है 80+ आकर ही रहेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, फर्स्ट टाइम आया तो, क्योंकि ऐसे कई से कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे टिल योर फाइनल एडमिशन।